छात्रों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। आज प्रश्न है, भारत की चुनाव प्रणाली क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। विशेषताओं के स्थान पर इसमें गुण भी आ जाता है परीक्षा में लिखने के लिए, इसके गुण लिखिए। तो विशेषताएं और गुण लगभग एक ही बात है, और आप गुण पूछे जाएं तो गुण लिख देंगे, विशेषताएं पूछी जाएं तो विशेषताओं में यही लिख देंगे। तो चुनाव प्रणाली क्या है भारत की? देखो, भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र है। यहां पर जनता का शासन है, तो जनता अपना शासक चुनती है, और जनता अपना शासक जो चुनती है वो कैसे चुना जाता है? मतदान प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है। तो इसमें क्या है, 543 मान लीजिए लोकसभा की सीटें हैं, इससे प्रधानमंत्री चुना जाता है। 543 सीटें पूरे देश में, और विभिन्न स्थानों से एक सांसद चुनकर आता है, जिसे कौन वोट देता है? जिसे जनता वोट देती है। और जनता में कौन व्यक्ति वोट देता है? जिसकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक है, तो वह वयस्क नागरिक हो जाते हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो इसी तरह जनता द्वारा शासक चुना जाता है। कभी कभी एक प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि आप मतदान में भाग क्यों नहीं ले सकते? प्रश्न इस तरह से आ जाएगा, तो आप साफ साफ इसे लिख सकते हैं, हम मतदान में भाग इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारी आयु अभी 18 वर्ष नहीं है, इसलिए हम मतदान में भाग नहीं ले सकते। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति मतदान में भाग नहीं ले सकता है, तो क्योंकि आप अभी वयस्क नहीं है। कक्षा 9 में पढ़ने वाला छात्र 14 या 15 साल का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं भारत की चुनाव प्रणाली क्या है। तो भारतीय चुनाव प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है, यहां वयस्क 18 या 18 प्लस 18 से अधिक आयु वाले मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और जनता के प्रति जवाबदेही होता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। वर्तमान हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। विधानसभा तथा लोकसभा में चुनाव जो होता है वो ईवीएम के माध्यम से होता है, और कुछ जगह चुनाव जो है हमारे देश में बैलेट पेपर के माध्यम से भी कराए जाते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का संपूर्ण चुनाव जो है वो ईवीएम के माध्यम से होता है। और इसके अलावा पंचायत चुनाव हैं और भी जो भी छोटे मोटे चुनाव हैं, ये सारे चुनाव जो हैं बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाते हैं। कभी कभी नगर निगम का चुनाव भी ईवीएम के माध्यम से कराया जाता है, क्योंकि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, और इसमें वोटिंग करने में कोई समस्या नहीं आती है, और गलती होने के चांस इसमें बहुत कम, ना के बराबर रहते हैं। तो इसलिए ईवीएम बहुत अच्छी चुनाव प्रक्रिया है, इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है, और किसी के साथ इसमें अविश्वास नहीं हो सकता है, सबके साथ न्याय होता है इसमें। तो चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराए जाते हैं। अब देखते हैं भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं भारत में चुनाव प्रणाली की? तो चुनाव प्रणाली की विशेषताएं भारत की देखते हैं। तो एक तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का ये अर्थ है, सबको वोट देने का अधिकार है, लेकिन केवल वयस्क व्यक्ति वोट दे सकता है। तो वयस्क किसे माना गया है? 18 साल के व्यक्ति या उससे ऊपर आयु के व्यक्ति को वयस्क माना गया। ये व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है, और उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। अगला है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान, तो गुप्त मतदान में क्या है? देखो, भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारे यहाँ सभी जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दबंग किस्म के होते हैं। जो दबंग लोग भी होते हैं, तो वो अन्य गरीब लोग इसलिए डरते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मेरा वोट देख लें और मैंने किसे वोट दिया है तो वो खुला मतदान में हो जाएगा और लोगों को पता लग जाएगी, और बाद में लोग हमें धमकाएंगे, सताएंगे। तो इसलिए सरकार ने निर्णय लिया था शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही, कि भारत में गुप्त मतदान होगा, जिसमें कोई किसी का वोट नहीं दे सकता है और जिसमें हिंसा होने की चांस नहीं रहते हैं। तो इसलिए मतदाता के मतदान करने की प्रक्रिया गुप्त रखी जाती है, जिससे मनमुटाव या झगड़ा की स्थिति नहीं बनती है। और एक चीज है, हमारे देश में प्रति 5 वर्ष के बाद चुनाव कराए जाते हैं। नियमित चुनाव मतलब 5 वर्ष के बाद चुनाव कराए जाते हैं। अगर कोई विषम परिस्थिति है,
बहुत ही विषम परिस्थिति है, गृह युद्ध छिड़ गया है या कोई महामारी फैल गई या कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई देश में, तो ऐसी स्थिति में जो है चुनाव को टाला जा सकता है। क्यों? पहले प्राकृतिक आपदा से देश निपटेगा, इसके बाद चुनाव होगा जब समय सही आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में टाला जा सकता है, लेकिन 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चयन जो है वो 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन वह चयन सीधे जनता से ना होकर प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो उसमें जनता के चुनाव हैं वो 5 वर्ष के लिए ही होते हैं, चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, चाहे पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। ये सब चुनाव जो हैं, चाहे नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो, ये सारे चुनाव जो हैं 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। देश में स्वतंत्र चुनाव है और निष्पक्ष चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया है, क्योंकि चुनाव आयोग की देखरेख में निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। कोई किसी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। बहुदलीय प्रणाली क्या है? भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हमारे देश में ऐसा है, कोई भी व्यक्ति जो वयस्क नागरिक है, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 18 वर्ष है, वह चुनाव लड़ सकता है। तो इसके लिए क्या है, चुनाव लड़ सकता है, शर्तें पूरी करता हो चुनाव की, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। बहुदलीय प्रणाली में यह है, हमारे देश में दलों की कोई गिनती नहीं है। दल नहीं कहा जा सकता है कि भारत में तो दलों की दलदल है, इतने दल हैं। पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले कांग्रेस दल था, जिसका चुनाव निशान था हाथ का पंजा। फिर भारतीय जनता पार्टी, 2 राष्ट्रीय दल थे और लगातार दल बढ़ते इस समय जो हैं इतने दल हो गए हैं कि उनको याद करना और समझना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो इसलिए, लेकिन लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव का, सब चुनाव लड़ सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सभी चुनाव ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग द्वारा कराए जाते हैं। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम के बड़े चुनाव इसी से कराए जाते हैं। अगला है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। हमारे देश में एक सिद्धांत ये है कि एक व्यक्ति जो है एक ही वोट डाल सकता है, एक से अधिक वोट नहीं डाल सकता है। अगला है, इसमें मतदाता वोट डालने में असमर्थ है। कभी कभी ऐसा होता है मतदाता असमर्थ है, वोट नहीं डाल सकता है, बीमार है या कोई भी उसे कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो अपना हेल्पर ले जा सकता है, या ब्लाइंड है या भी और भी कोई समस्या है तो अपना हेल्पर ले जाए, और वो हेल्पर, उसका सहयोगी जो है, सहायता करने वाला, वो उसको वोट डालने का काम करेगा। लेकिन उसकी इच्छा अनुसार जिस पर वो कहेगा कि इस पर हमारा वोट डालो, तो वोट डालेगा। तो ऐसे हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया है, एकदम पारदर्शी स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया है, और इसके माध्यम से हमारे देश में चुनाव आयोग जो है वह चुनाव कराता है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, और प्रश्न परीक्षा में आता है, आप आसानी से इस प्रश्न के लिए लिख सकते हैं। एक बार पुनः हम इसका रिवाइज करते हैं और इसे आप देख लेंगे। पहले है इसमें कि भारत की चुनाव प्रणाली क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारत की चुनाव प्रणाली के विषय में लिख देंगे कि वयस्क नागरिक मत देने का अधिकार है और मतदान की प्रक्रिया में भाग लेता है, और ईवीएम द्वारा चुनाव व बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय ज्ञानेश कुमार जी हैं। इतना लिख देंगे इसमें। और ज्यादातर आपकी विशेषताएं आती हैं तो आप विशेषताएं ही लिखेंगे और इनकी हेडगे याद कर लेंगे। तो जब आपको हेडगे इनकी याद है तो आप इसे आसानी से आगे लिख देंगे। जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार है, इसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। गुप्त मतदान प्रक्रिया कैसी होती है? मतदान प्रक्रिया भारत के अंदर गुप्त है, खुला मतदान नहीं होता है, जिससे लड़ाई झगड़ा का आशंका ना हो। अगला है नियमित, तो हर 5 वर्ष बाद चुनाव कराए जाते हैं। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतदाता की मर्जी के अनुसार वह जिसकी इच्छा होती है उसे अपना वोट देता है। बहुदलीय प्रणाली है, हमारे देश में अनेक दल हैं तो इसीलिए बहुदलीय प्रणाली कहा गया है, और निर्दलीय व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है बशर्ते योग्यताएं पूरी करता हो। अगला चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ईवीएम, ई से इलेक्ट्रॉनिक, बी से वोटिंग, एम से मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं।
बड़े चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से और पंचायत चुनाव इत्यादि ये बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाते हैं और एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। इस तरह से आप इस प्रश्न को ठीक से समझ लेंगे और इसको परीक्षा में आराम से लिख देंगे। इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी, प्रश्न अच्छा है और आगे 10th क्लास में भी काम आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।